नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। गुजरात में इन दिनों शोर चुनावी है, आप भी जानते हैं, और इसीलिए गुजरात की सरजमी से ये स्पेशल एडिशन आप देख रहे हैं। चुनावी शोर गुजरात में है, जबकि दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस की तफ्तीश अभी बाकी है। लेकिन इसी जांच के बीच कुछ सवाल अब सामने आने लगे हैं। क्या श्रद्धा ने 2 साल पहले ही अपनी मौत का ट्रेलर देख लिया था? क्या वाकई 2 साल पहले उसे इस बात का एहसास हो गया था कि आफताब उसे मारने वाला है, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने वाला है? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि 23 नवंबर के ही दिन ठीक 2 साल पहले की श्रद्धा वालकर की एक चिट्ठी देश के सामने आ गई है। 23 नवंबर 2020 की चिट्ठी में जो कुछ श्रद्धा ने लिखा है वो 18 मई 2022 को हूबहू सच साबित होता दिखाई भी दिया है। आखिर श्रद्धा की 19 लाइनों वाली उस चिट्ठी का राज क्या है? एक पेज की चिट्ठी में श्रद्धा ने आफताब के बारे में क्या कुछ खुलासा किया है? लेटर का एक एक शब्द 18 महीने बाद सच्चाई में कैसे तब्दील हो गया, इसी पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आपको देखनी चाहिए। वो मुझे डराता है, धमकाता है, ब्लैकमेल करता है कि वो मुझे मार डालेगा और फिर मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें फेंक देगा। अगर मुझे कुछ भी हुआ, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आफताब ही जिम्मेदार होगा। 15 दिन में पहली बार आफताब अमीन पूनावाला कैमरे के सामने इस तरह दिखा। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी के चेहरे पर अब तक नकाब था, लेकिन पहली बार यह नकाब उतरा है। जो शख्स अब तक मर्डर केस की जांच के शोर में छिपा रहा, वो रोहिणी की एफएसएल लैब की चौखट पर रात के सन्नाटे में बेपर्दा हो गया। कैमरे का लेंस जूम हुआ तो आफताब का एक एक फ्रेम कैप्चर हो गया। श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े करने वाला आरोपी कैसा दिखता है, पुलिस के सामने कैसे रिएक्ट करता है, जिसे दुनिया साइको किलर कह रही है, वो किस तरह बर्ताव करता है, ये सब कुछ पहली बार दुनिया ने देखा। 120 सेकंड के इस क्लिप में आफताब की बॉडी लैंग्वेज से लेकर उसके बातचीत करने का तरीका सब कुछ सामान्य था। वो नॉर्मल तरीके से रिएक्ट कर रहा था, पुलिस टीम के सवालों का आराम से इत्मीनान से जवाब दे रहा था, मानो ऐसे दिखा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यकीन मानिए, पहली नजर में इस भोली सी सूरत को देखकर कोई भी धोखा खा जाए, और शायद भरोसा करने की यही गलती श्रद्धा ने भी की थी। लेकिन थोड़े दिन बाद ही उसे आफताब की असलियत का अंदाजा हो गया। जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, शादी का सपना देखा था, वो बोटी बोटी काटने की धमकियां देता था, जान से मारने की कोशिश की, और ये सब कुछ श्रद्धा ने खुद अपने हाथ से लिखा था, पुलिस को बताया था। 23 नवंबर 2020 की एक चिट्ठी ने श्रद्धा के अतीत को जिंदा कर दिया है। आफताब मुझे गालियां देता है, मुझे मारता पीटता है। आज उसने गला दबाकर मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो मुझे डराता है, धमकाता है, ब्लैकमेल करता है कि वो मुझे मार डालेगा और फिर मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें फेंक देगा। चिट्ठी के इन शब्दों पर गौर कीजिए। जान से मारने की धमकी, गला दबाकर मारने की कोशिश, जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने की बात। यानी जो कुछ श्रद्धा 2 साल से इस रिलेशनशिप में महसूस कर रही थी, जो कुछ उसने आफताब को लेकर पुलिस के सामने लिखित शिकायत में कहा था, 2 साल बाद वही सब एक भयानक सच की शक्ल ले चुका है। श्रद्धा तो नहीं है, लेकिन उसकी ये चिट्ठी आफताब के वायलेंट नेचर को एक्सपोज करती है। ये बताती है कि श्रद्धा के प्रति उसका व्यवहार और बर्ताव कितना हिंसक था। चिट्ठी का ये हिस्सा डिटेल में सुनिए। मैं श्रद्धा विकास वालकर आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहती हूँ। आफताब मुझे गालियां देता है, मुझे मारता पीटता है। आज उसने गला दबाकर मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो मुझे डराता है, धमकाता है, ब्लैकमेल करता है कि वो मुझे मार डालेगा और फिर मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें फेंक देगा। पिछले 6 महीने से वो मेरे साथ मारपीट कर रहा है, लेकिन मुझ में पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो मुझे जान से मारने की धमकी देता है। एक पन्ने की इस चिट्ठी में आगे क्या कुछ लिखा है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो इस वक्त कई लोगों के जहन में है।
अगर श्रद्धा को 2 साल पहले से ही आफताब के नेचर का पता था, आफताब की हिंसक प्रवृत्ति के बारे में वो जान चुकी थी, तो फिर श्रद्धा आफताब के साथ क्यों रही? ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से वो पहले वसई और फिर दिल्ली तक आफताब के साथ चली आई? तो इसका जवाब भी चिट्ठी के एक शब्द में मिल जाता है। श्रद्धा ने लिखा था, आफताब उसे ब्लैकमेल करता है। अब किस तरह का ब्लैकमेल, ये राज ही रह गया। हालांकि इसे लेकर मनोवैज्ञानिक कुछ रोशनी जरूर डालते हैं। श्रद्धा स्टॉइकल हो गई थी। कई बार लोग एब्यूज सिर्फ रिलेशनशिप का, टॉक्सिक रिलेशनशिप का आदी हो जाते हैं और उसी को अपने गोल सेटिंग का पार्ट मान लेते हैं, उसी से निकलना अपने आप को पर्पस मान लेते हैं और ये मानते हैं कि ये जो बंदा मुझे टॉर्चर कर रहा है या जिसके टॉक्सिक रिलेशनशिप में मैं साथ हूं, मैं इसको ठीक करूंगी। जहां पे श्रद्धा की खुद की जिंदगी, खुद का डायनामिज्म, खुद का जो पर्पस था, खुद का जो डिसीजन मेकिंग था, इस वजह से कॉम्प्रोमाइज हो गया था। एक्सपर्ट्स की अपनी राय है, लेकिन इतना जरूर है कि आफताब पुलिस के सामने झगड़े की बात तो कबूल कर चुका है। ये कह चुका है कि दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे और झगड़े के चलते श्रद्धा के साथ ब्रेकअप भी हुआ था, लेकिन बाद में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। आफताब माफी मांगकर दोबारा श्रद्धा की जिंदगी में दाखिल हो गया। आफताब के माता पिता को ये मालूम है कि वो मेरे साथ मारपीट करता है। उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। वो ये भी जानते हैं कि हम दोनों एक साथ रहते हैं और वीकेंड्स पर वो हमसे मिलने भी आते हैं। मैं आज तक उसके साथ रह रही थी क्योंकि किसी भी वक्त हमारी शादी होने वाली थी और इस शादी के लिए आफताब के माता पिता भी राजी थे। यानी बात भरोसे की थी, शादी की थी। श्रद्धा को आफताब से उम्मीद थी कि एक ना एक दिन वो उसके साथ शादी करेगा, उसे अपनी दुल्हन बनाएगा, लेकिन शायद आफताब श्रद्धा के लिए ऐसी फीलिंग्स नहीं रखता था। और अगर श्रद्धा की शिकायत वाली चिट्ठी को देखेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि श्रद्धा का प्यार आफताब के लिए जिंदा था, लेकिन आफताब मुर्दा दिल हो चुका था। उसे श्रद्धा की कोई परवाह ही नहीं थी। चिट्ठी के आखिरी हिस्से का मजमून श्रद्धा की बेबसी और आफताब का खौफ बयां करने के लिए काफी है। लेकिन अब मैं आफताब के साथ नहीं रहना चाहती और इसीलिए अगर मुझे कुछ भी हुआ, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आफताब ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल करके जान से मारने, मुझे चोट पहुंचाने की धमकी दे रहा है। कहता है अगर कहीं भी मुझे देख लेगा तो जान से मार डालेगा। श्रद्धा का डर सच साबित हुआ। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सवाल है, श्रद्धा की शिकायत पर महाराष्ट्र पुलिस ने क्या किया? क्या आफताब के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? इन सवालों के जवाब के तौर पर श्रद्धा की एक और चिट्ठी फ्लोट की गई। कहा गया कि 23 नवंबर की शिकायत के बाद श्रद्धा ने 19 दिसंबर 2020 को आफताब के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले ली। दूसरी चिट्ठी के मुताबिक गुस्सा होकर आफताब के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन बाद में उसके माता पिता ने समझौता कराकर झगड़ा खत्म कर दिया, इसलिए शिकायत वापस ले ली गई। मगर सवाल अब भी है, शिकायत करने और वापस लेने के बीच पुलिस के पास 26 दिन का वक्त था, तो इन 26 दिनों में पुलिस ने क्या किया? क्या पालघर पुलिस ने श्रद्धा की शिकायत पर एक्शन लिया? क्या आफताब को पूछताछ के लिए बुलाया गया था? और अगर श्रद्धा ने अपनी शिकायत में ब्लैकमेलिंग का जिक्र किया, तो फिर पुलिस ने इस एंगल से छानबीन क्यों नहीं की? आखिर आफताब के पास ऐसा क्या था जिससे वो श्रद्धा को ब्लैकमेल कर रहा था? सोच कर देखिए, अगर पुलिस ने वक्त रहते इन सवालों का पता लगा लिया होता तो श्रद्धा शायद 35 टुकड़ों में ना होती, वो जिंदा और सही सलामत होती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।